क्या आपके बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ते हैं? क्या आपके आसपास ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जहां शिक्षक 12 बजे के बाद भी नहीं आ पाते? छुट्टी नहीं के पहले मास्टर है नहीं घर के ऊ छुट्टी हो गई हां के जगह ना क्या आपने कुछ ऐसे शिक्षकों के बारे में सुना है जिनके पास शिकायत करने पर वो आपके ऊपर मानहानि का केस करने का दावा करते हैं? मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है। मैं मानहानि ठीक है, करिए। मैं आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है। और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। क्या आपने ऐसे स्कूलों के बारे में सुना है जहां बच्चे आते हैं, शिक्षक का इंतजार करते हैं और अपने घर वापस चले जाते हैं? के जगह ना आज हम आपको एक ऐसे स्कूल की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां बच्चे रोज स्कूल में आते हैं, रोज उस शिक्षक का इंतजार करते हैं, शिक्षक स्कूलों में नहीं पहुंच पाते हैं और हमारे पत्रकार जब शिक्षक से सवाल करते हैं तो शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं और हमारे पत्रकार के ऊपर ही मानहानि का केस करने की लगातार धमकी देते हैं। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है। मैं मानहानि ठीक है, करिए। मैं आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है। और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है, मैं पूरी रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। हमारे पत्रकार की जो बातें उस शिक्षक के साथ हुई हैं, हम उन बातों को भी आपको सुना रहे हैं। सुनिए कि कैसे वो शिक्षक खुलेआम हमारे पत्रकार को धमकी दे रहे हैं। यह तस्वीर एक कुशीनगर जिले में स्थित भटई बुजुर्ग के उच्च प्राथमिक विद्यालय की है। सरकार के हिसाब से तो इस वक्त जब दिन के 12 बज रहे हैं तो इस विद्यालय में शिक्षकों का होना अनिवार्य है, मगर जब आप इस स्कूल के अंदर आते हैं तो 12 बजे से पहले ही शिक्षक गायब हैं। शिक्षकों का कुछ अता पता नहीं है। छात्र रोज विद्यालय में आते हैं और इस तरीके से ही निराश होकर घर वापस लौट जाते हैं। शिक्षक से बात करने पर वो कहते हैं कि उनके पास 2 स्कूलों का चार्ज एक साथ है, तो इस तरीके से वो कैसे 2 स्कूलों को एक साथ मैनेज कर पाएंगे और एक साथ इतने सारे बच्चों की जिम्मेदारी उस एक अकेले शिक्षक पर कैसे दी जा सकती है। हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने शिक्षक से बात करने की कोशिश की और उनके पक्ष को भी जानने की कोशिश की कि उनका क्या पक्ष है, वो इस मामले में क्या कहना चाहते हैं। सुनिए कि शिक्षक ने क्या कुछ कहा। हेलो। मैं कुशीनगर समाचार से संदीप बात कर रहा हूँ। मैं कुशीनगर समाचार से संदीप बात कर रहा हूँ जी। मैं प्राथमिक विद्यालय घूर छपरा में आया हुआ हूँ। प्राथमिक वो घूर छपरा वाले विद्यालय का है जो आपके चार्ज में है। जी। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, कोई टीचर नहीं है। सफाई कर्मी होगा वहाँ सतीश, तो सफाई कर्मी पढ़ाएगा बच्चों को? नहीं तो चार्ज में 12 बजे तक मैं आ रहा हूँ। रुकिए 5 मिनट में दिखा रहा हूँ आपको चार्ज। जाइए मत आप। मैं धनौजी खास पर हूँ। धनौजी खास मेरा स्कूल है। नहीं, वो मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं तो मैं आ रहा हूँ ना 5 मिनट में आ रहा हूँ। आपने क्या कहा? आप आका ऑर्डर देखिए ना। मेरे पास दूसरे विद्यालय में 250 बच्चे हैं। मुझे 12 बजे से उन्हें भी गणित विज्ञान पढ़ाना रहता है। सुन लीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ। पहले आपको सुनने की आदत डालनी होती है। मैं क्या कह रहा हूँ पहले सुन तो लीजिए आप। हाँ, क्या सुने? आपने क्या सुना है अब तक? आप क्या कहे हैं? आप आइए। मैंने क्या कहा है पहले ये बताइए। आप जो है थोड़ा बताइए तो। आपको कॉल कर रहा हूँ। मैंने आपको कब कहा है BSC साहब को फोन करने के लिए? उन लोगों को नहीं। शुरुआत में मैंने आपसे क्या पूछा है? सबसे पहले सवाल मेरा क्या था आपसे? तो मैंने क्या कहा कि वहाँ सफाई कर्मी बैठा होगा। मुझे फिर आप मेरे सवाल को आप सुन ही नहीं रहे हैं। नहीं तो पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए तो मैं अपनी बात कहता हूँ। पहले आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी। जब ये स्कूल खाली था तो मुझे आदेश मिला SBI साहब का कि उसको खोलना है और दूसरे स्कूल का कोई नुकसान न हो, वहाँ भी आपको बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि वहाँ संख्या 250 है जी। तो मैं 12 बजे तक यहाँ पढ़ाता हूँ और 12 बजे के बाद धनौजी खास चला जाता हूँ पढ़ाने के लिए। धनौजी खास देख रहे होंगे, गड्ढे में विद्यालय है जी। अभी मैं जाकर सिर्फ बैठ के वहाँ जाके जस्ट गया था और वहाँ जाके काम शुरू ही किया था। जी।
तो ये बात तो SDI उन्हें SDI साहब पर BSS साहब के पोर्टल पर भी होगी कि वहाँ एक बात, ये जो सारी बातें आप कह रहे हैं, जी जी, वहाँ कोई इसकी नोटिस बोर्ड आपने लगा रखी है? नोटिस बोर्ड कहाँ लगाएंगे? हाँ या नहीं बताइएगा मुझे, ऐसा कुछ लिख रखा है आपने? आप बताइए। हर एक विद्यालय पर नोटिस बोर्ड लगा होगा। इमरान जी मेरी बात सुन लीजिए, आप सुनने की आदत डाल लीजिए। आपकी बात मैं सुन रहा था, अब मैं आपसे जो पूछा उसका जवाब दीजिएगा। आपने जो सारी बातें मुझे सुनाई है, इसका कोई नोटिस बोर्ड आपने रखा हुआ है? नोटिस बोर्ड कहाँ लगाया जाता है? नहीं लगाया ना। तो कोई भी अगर वहाँ पे गेस्ट आता है, कोई भी गेस्ट आएगा तो वो क्या, किससे सवाल करेगा? आप आए हैं तो कितने, मैं क्या पूछ रहा हूँ सर? आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए ना पहले। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे? बातों को घुमाइए मत। कोई भी गेस्ट आएगा, हाँ तो कोई गेस्ट आएगा तो किससे पूछेगा? मैं कोई बात नहीं घुमा रहा हूँ, मैंने सीधी लाइन में कहा। कोई गेस्ट आएगा तो किससे पूछेगा, मैं ये पूछ रहा हूँ। स्कूल में कौन गेस्ट आएगा? मैं मीडिया से हूँ, मैं आया हूँ तो मैं किससे वहां से पूछूंगा? सफाई कर्मी से पूछूंगा। तो सफाई कर्मी से पूछते कहाँ? वहाँ जिम्मेदारी आपकी है ना, तो मैं आपको ही फोन करूंगा ना। अच्छा, मेरी तो आप मुझे डायरेक्ट धमकी देंगे कि मैं आपसे क्या यार, मैं कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और फिर बताइए मैंने आपको धमकी कहाँ दिया है। आपसे ये कह रहा हूँ कि और मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा, सुनिए, मैं अभी कॉल रिकॉर्डिंग को न्यूज में चलवा देता हूँ और खुद से बता दीजिएगा कि धमकी किसने दिया है। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आपकी जिम्मेदारी किसकी है और आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूँ। समझने की कोशिश कहाँ कर रहे हैं? 3 मिनट मुझको लगा, मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे पास लेटर है तो दूसरी जगह 250 मेरा वो कंसर्न नहीं है। मेरा जो कंसर्न है, फिर से सुन लीजिए आप, मेरा जो कंसर्न वो सुन रहे हैं आप? मैं पूछ रहा हूँ, आपने वहाँ नोटिस बोर्ड पर लिख रखा है? यहाँ कहाँ नोटिस बोर्ड लगाएंगे हैं? तो जब नहीं नोटिस बोर्ड लगा है तो कोई भी आएगा वहाँ पे, इस समय स्कूल पे कोई भी आएगा किससे पूछेगा? दिए हैं तो आप मुझसे पूछते इंतजार करते। तो मैंने आपको फोन किया, किस लिए फोन किया आपको? इसे ये पूछने की जिम्मेदारी किसकी है? मैंने आपको गाली दिया है? मैंने आपसे क्या कहा? 5 मिनट रुके, मैं आपको लेटर दिखा रहा हूँ, मेरे पास क्या ऑर्डर है। मैं लेटर, स्कूल में भी 250 बच्चे देखने हैं ना मुझको, वहाँ भी तो बच्चों का नुकसान है। मुझे लगता है कि आपको एक बार ट्रेनिंग लेनी चाहिए सुनने की, ठीक है? और आप जो कह रहे हैं धमकी देने वाली बात ना, मैं जो 1 मिनट 52 सेकंड की रिकॉर्डिंग है ना, वो मैं उसको न्यूज में ही चलाऊंगा और खुद लोग सुनेंगे कि किसने धमकी दिया है और किसने क्या जवाब दिया है। आप न्यूज में चलाइए, कहाँ चलाइए, ठीक है? मतलब अब आप देखिएगा, आप खुद ही देखिएगा। आपने मारने की खबर देखी थी ना, इसको भी आप देखेंगे। आप ठीक है, आप उसी पे जवाब दीजिएगा। अब आप कह रहे हैं मैं धमकी दिया हूँ, हमारी हर कॉल रिकॉर्डेड होती है सर। मैं किसी को कोई जवाब नहीं दूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग चलाएंगे तो मेरे पास भी कोर्ट है, मैं मानहानि। ठीक है, करिए। मैं आपके जैसे 10 लोग मेरे पास मुकदमा किए हुए हैं, ठीक है? और सुनिए, आप मानहानि करिए चाहे जो भी कुछ करिए, आपकी उस पूरी रिकॉर्डिंग को जो शुरू से लेकर लास्ट तक है